दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिसको हम जानते हैं खिलजी वंश के नाम से। किसके नाम से? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम जगमोहन पाठक है और आप सभी लोगों का टीच मॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कैकूबाद, जो कि बलबन का पौत्र हुआ करता था, उसकी हत्या उसी के द्वारा बनाए गए इक्तेदार, जो कि पंजाब का इक्तेदार हुआ करता था, गाजी मलिक। नाम क्या था बेटा? तो गाजी मलिक, उसके द्वारा कैमुर्स की हत्या कर दी गई थी और कैकूबाद की भी हत्या कर दी गई थी 1287 ईस्वी में। और 1290 में उसी इक्तेदार या फिर मैं कहूं गवर्नर के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की गई दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिसको हम जानते हैं खिलजी वंश के नाम से। किसके नाम से? खिलजी वंश के नाम से। इसका जो रूलिंग पीरियड रहा है वो रहा है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। और दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड इसको कंसीडर किया जाता है, सबसे कम समय तक चलने वाला पीरियड इसको कंसीडर किया जाता है। लिखिएगा तो खिलजी वंश का संस्थापक, बेटा इसका नाम था मलिक फिरोज। इसका नाम क्या था? इसका नाम था मलिक फिरोज। अगर हम वास्तविक नाम की बात करें तो मलिक फिरोज, अगर हम बात करें कि भाई जो इसका खिलजी वंश में आने के बाद का नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है भाई, जलालुद्दीन खिलजी कह लीजिए या जलालुद्दीन मोहम्मद कह लीजिए। जलालुद्दीन खिलजी लिखते चलो। यह पहला सुल्तान था। यह, ऐसे लिखना, हिंदुओं के लिए लिखो, यह हिंदुओं के लिए उदार उदार सुल्तान था। ठीक है, आगे लिखिएगा। 1293 में, 1293 ईस्वी में इसके द्वारा एक अटैक किया गया था देवगिरी महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, कहां पर? तो देवगिरी महाराष्ट्र में इसके द्वारा 1293 में अटैक किया गया था। लिखिएगा 1293 में, लिखो 1293 में इसके द्वारा देवगिरी महाराष्ट्र पर आक्रमण किया गया। आक्रमण किया गया। उस समय शासक, याद रखिएगा, उस समय बेटा शासक का क्या नाम था? तो शासक का नाम हुआ करता था चंद्रदेव। याद रखिएगा, रामचंद्र या फिर चंद्रदेव। ठीक है, उस समय शासक रामचंद्र कौन सी वंश से? तो यादव वंश से, है ना, याद रखिएगा, यादव वंश का। दोबारा से बता रहा हूं, खिलजी डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में जिस तरीके से बलबन के पौत्र कैकूबाद की हत्या 1287 ईस्वी में इसी मलिक फिरोज, जिसको हम जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी, इसके द्वारा की गई थी, जो कि इक्तेदार हुआ करता था पंजाब का। यह दिल्ली सल्तनत में आगे जैसे ही बैठा खिलजी वंश के तौर पर, सबसे पहले इसने काम किया कि ये हिंदुओं के लिए उदारवादी आदमी था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम अच्छे से रहो, अपना जो भी चीजें करनी है अच्छे से करो। लेकिन 1293 ईस्वी में इसके द्वारा देवगिरी महाराष्ट्र पर आक्रमण कर दिया गया था। देवगिरी महाराष्ट्र के अंदर एक जगह पड़ती है। उस समय जो देवगिरी महाराष्ट्र के शासक थे उनका नाम था रामचंद्र, और यादव वंश से वो
बिलोंग किया करते थे। लिखिएगा, इस इस आक्रमण को इस आक्रमण को दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। अच्छा बेटा, इसी का एक भतीजा हुआ करता था और दामाद भी हुआ करता था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसी की हत्या करके वो आगे दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनेगा। लेकिन हुआ क्या, इसी टाइम पर मंगोलों के द्वारा भारत पर तीसरा आक्रमण कर दिया गया था। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया है कि 1293 ईस्वी में देवगिरी महाराष्ट्र पर आक्रमण किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। उस समय पर जो देवगिरी महाराष्ट्र के शासक हुआ करते थे उनका नाम था रामचंद्र देव। ठीक है, उनका नाम था रामचंद्र देव। किस वंश से बिलोंग करते थे? यादव वंश से बिलोंग करते थे। इस आक्रमण को दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। यहां तक मैंने आपको पढ़ाया। आगे लिखिएगा, इसी के शासनकाल में, लिखो, यहां से मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है, यहां से मैं साफ कर रहा हूं, लिखना। इसी के शासनकाल में तीसरा आक्रमण मंगोलों के द्वारा किया गया। मंगोलों के द्वारा किया गया। इस आक्रमण को डिफेंड करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बेटा अपना भतीजा या फिर इसी का दामाद हुआ करता था, मैंने आपको बताया, उसको भेजा और आसानी से, ठीक है, आसानी से मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हरा दिया गया। ठीक है, अगर नाम याद रखो तो लिख लेना, मंगोल सरदार का अगर नाम आप लिखो तो लिख लेना, मैं लिखा देता हूं आपको, ताकि आपको एकदम क्लीन एंड क्लियर हो सके चीजें कि क्या नाम था, कैसे था। ठीक है, लिख लो मंगोल सरदार। मंगोल सरदार बेटा इसी का नाम हुआ करता था हलाकू। ठीक है, याद रखिएगा, हलाकू। और इसी का पौत्र हुआ करता था जिसका नाम था, मैं यहां पे ग्रांड सन डाल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ग्रांड सन हुआ करता था इसका, जिसका नाम था अब्दुल्ला। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला के द्वारा भाई जैसे ही मंगोल सरदार हलाकू के द्वारा आक्रमण किया गया भारत पर, इसी के साथ इसका ग्रांड सन आया था जिसका नाम था अब्दुल्ला। भाई किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बहुत ही आसानी से इसको डिफीट कर दिया गया। और वहीं से आए हुए 2 से 4 हजार सैनिक, लिखा नहीं रहा हूं इस चीज को, केवल आपको बता रहा हूं, 2 से 4 हजार सैनिक जो कि मंगोल से आए थे, उन्हीं के द्वारा जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, जब इस आक्रमण को एकदम आसानी से भाई झेल लिया, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो जो हमारे दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी है, ठीक है, क्या नाम है? मंगोलपुरी। तो वहीं से जो 2 से 4 हजार सैनिक आए थे, उन्हीं के लिए एक नया शहर बसाया गया था जिसका नाम क्या था? मंगोलपुरी। ठीक है, ये जो लोग आए थे ये क्या कहलाए थे? तो ध्यान रखना है, यही लोग नवीन मुसलमान कहलाए थे। क्या कहलाए थे? यही लोग नवीन मुसलमान कहलाए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिएगा जल्दी से, लिखो 1296 में, लिखो 1296 में
1296 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने चाचा, ठीक है भाई, अपने चाचा की हत्या कर दी गई। और बेटा दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश का अगला शासक कौन होगा? जिसका नाम होगा बेटा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? अलाउद्दीन खिलजी। लिखो आगे। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी रूलिंग पीरियड कब से कब तक है इसका? तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका रूलिंग पीरियड है। लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन। यह पहला सुल्तान था जो अपने पास स्थायी सेना, स्टैंडिंग आर्मी जिसे कहा जाता है, या फिर ऐसे लिख लीजिएगा, यह स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था, या पहला सुल्तान था जो अपने पास स्थायी सेना रखता था। ठीक है भाई। और एक और चीज याद रखनी है आपको भाई, सेना को वेतन देने वाला भी है ना, सेना को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान। बेटा दबा के शेयर कर दीजिए। आप लोगों से गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों को यानी टीच मॉम्स को आप 10,000 के सब्सक्राइबर तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, ताकि हम और आप लोग लाइव सेशंस के साथ जुड़ सकें। ठीक है बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आप क्वेश्चंस यहां से लगाकर देख सकते हो। आपके टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी और आपके जो राजस्थान वाला एग्जाम्स होता है, इतने सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जहां से मैं आपको ये वाली हिस्ट्री जहां से भी पढ़ा रहा हूं, एकदम बेटा 100% आपके पेपर में फंसने वाली चीजें हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो फालतू की चीजें हैं, या एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको कराई नहीं जा रही है। जो भी आपके पेपर में पूछे जाने वाली चीजें हैं, वो आपको यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही हैं। बस आपसे निवेदन हाथ जोड़कर इतना सा ही है कि दबा के शेयर करते रहिएगा। चलो आगे देखो, वास्तविक नाम है ना अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या हुआ करता था? ऊपर लिख रहा हूं मैं, या फिर यहीं लिख दूं, है ना, यहां पर लिख रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी, और इसका असली नाम या वास्तविक नाम हुआ करता था अली गुरसाफ। ठीक है भाई, अली गुरसाफ। चलो बेटा अली गुरसाफ या फिर अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में, है ना भाई, इसी के दरबार में एक पोइट रहा करते थे, एक लेखक रहा करते थे, एक कवि रहा करते थे, जिनका नाम था अमीर खुसरो। लिखो अलाउद्दीन, या ऐसे लिखो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी
कवि थे। ठीक है, दरबारी कवि थे। इनकी बात कर लेते हैं बेटा, जन्म कब हुआ, तो मैं यहां से साफ कर रहा हूं। मेरे साथ साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश करो। ठीक है भाई, मेरे साथ साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी लिखने की आप लोग कोशिश करो। लिखिएगा, जन्म कहां पर हुआ बेटा, तो जन्म हुआ था एटा। ठीक है भाई, जन्म कहां हुआ था, तो जन्म हुआ था एटा, यूपी। यहां पर मैं लिख रहा हूं उत्तर प्रदेश के एटा जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं को बेटा जाना जाता है, याद रखिएगा, तोता ए हिंद के नाम से। किस नाम से, तो इनको तोता ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा सके तो पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सुल्तान देखने वाला कौन था, तो इन्हीं के द्वारा 4 सुल्तान देखे गए थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, 4 सुल्तान देखे गए थे। लिखो ये जल्दी से बेटा, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, और बुक का नाम क्या है, बुक लिखी गई, बुक का नाम है खमसा ए खुसरो। खमसा ए खुसरो। ठीक है, अच्छा जी, इन्हीं के द्वारा बेटा कश्मीर को क्या कहा गया, इन्हीं के द्वारा कश्मीर को कहा गया धरती का स्वर्ग। क्या कहा गया भाई, कि जो अगर कहीं पर भी स्वर्ग है तो कहां है, अमी अस्तो, अमी अस्तो, अमी अस्तो, यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। ठीक है, लिख लो जल्दी से, यहां से मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, कश्मीर को क्या बोला गया है, तो धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग बोला गया है कश्मीर को। ठीक है बेटा, इतना याद रखोगे, जल्दी से लिखो ताकि आप लोग पीछे ना रह जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप यहां से साफ कर देता हूं और कहीं आप लोग भाई इसमें पीछे ना रह जाएं। लिखो आगे, अमीर खुसरो के द्वारा, लिखो अमीर खुसरो के द्वारा, वैसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा ये, अमीर खुसरो के द्वारा दिल्ली के सबसे ज्यादा सुल्तान देखे। ठीक है, दिल्ली के सबसे ज्यादा सुल्तान देखे। ठीक, चलिए फिर से लौट कर आते हैं हम अपने जल्दी से अलाउद्दीन खिलजी पर। जल्दी से तब तक इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अगर गुरु की बात की जाए, इनके अगर गुरु की बात की जाए तो याद रखिएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, गुरु कौन थे, तो हजरत हजरत निजामुद्दीन औलिया। जल्दी से लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। यहां से मैं साफ कर रहा हूं ऊपर से, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के मिशन या अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, अलाउद्दीन
खिलजी के अभियान। ठीक है भाई। और सबसे पहले हम कहां की बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं हम उत्तर भारत की, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से अभियान थे। चलो लिखो, 1298 में गुजरात मिशन, उत्तर भारत में, है ना, उत्तर भारत के अभियान। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है आपका, अगर यहां से क्वेश्चन इनका आता है तो जल्दी से लिखिएगा। 1298 में बेटा इसके द्वारा सबसे पहला आक्रमण किया गया था गुजरात पर। ठीक है भाई, गुजरात, गुजरात अभियान कब किया गया था, तो 1298 ईस्वी में किया गया था। उस समय पर गुजरात का शासक कौन हुआ करता था, ठीक है बेटा भाई, उस समय पर गुजरात का शासक कौन हुआ करता था, तो याद रखिएगा रायकरण बघेला, रायकरण बघेला। ठीक है भाई। सेनापति कौन था इस मिशन का, जल्दी से लिखो, सेनापति, सेनापति कौन था भाई इस मिशन का, तो जल्दी से लिखिएगा, उलूग खान और नुसरत खान। उलूग खान और नुसरत खान। ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। हुआ क्या था, जैसे ही इनके द्वारा 1298 ईस्वी में गुजरात अभियान किया गया और उस समय पर शासक था गुजरात का रायकरण बघेला। ठीक है बेटा, आगे जो मैंने आपको बताया है कि इस मिशन का या इस अभियान का सेनापति हुआ करता था उलूग खान और नुसरत खान। तो नुसरत खान जैसे ही गुजरात मिशन पर गया, उस इसके बाद ये बेटा कहां गया था, ये गया था खंबात बंदरगाह। ठीक है भाई, कहां पर, खंबात बंदरगाह पर गया था, और वहीं से इसके द्वारा कौन लाया गया बेटा, मलिक काफूर। कौन लाया गया था, मलिक काफूर लाया गया था। कितने पैसे में लाया गया था, तो 1000 दिनार में। ठीक है भाई, 1000 दिनार में भाई कौन लाया गया था, मलिक काफूर लाया गया था। लिखो, इस अभियान के दौरान, इस अभियान के दौरान, जल्दी से लिखो, इस अभियान के दौरान नुसरत खान के द्वारा, नुसरत खान के द्वारा मलिक काफूर, मलिक काफूर को 1000 दिनार में, ठीक है, 1000 दिनार में खरीद कर लाया गया, खरीद कर लाया गया। यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसीलिए इसको 1000 दिनारी कहते हैं। ठीक है, किसको, मलिक काफूर को इसीलिए क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता है। बेसिकली मलिक काफूर कौन था, है ना। अगर हम बात करें, जो आजकल आप लोगों को भाई एक हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो हिजड़ा कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये जो मलिक काफूर था, ये जो मलिक काफूर था जिसको नुसरत खान कहां से खरीद कर लाया था, तो खंबात की बंदरगाह से खरीद कर लाया था। इसी को 1000 दिनारी कहा जाता है। ये एक हिजड़ा था, लेकिन कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के सबसे करीबी लोगों में अगर कोई शुमार किया जाता है तो कौन किया जाता है बेटा, ये आपका मलिक काफूर सबसे ज्यादा करीबियों में काउंट किया जाता है ना। चलो आगे लिखना, 1301,
ईस्वी में, लिखो 1301 ईस्वी में रणथंबोर अभियान, 1301 ईस्वी में कौन सा मिशन किया गया? तो रणथंबोर मिशन किया गया। रणथंबोर अभियान, रणथंबोर अभियान, जल्दी से लिखो इसमें। अगर उस टाइम पर रणथंबोर का शासक की बात की जाए तो याद रखिएगा शासक कौन था उस टाइम पर? शासक था हमीर देवा। कौन था? तो हमीर देवा, हमीर देव या हमीर देवा। चलो इसमें और लिख लेना, इस अभियान के दौरान, मैं यहां से साफ कर रहा हूं, ठीक है, 1298 वाले से यहां से साफ कर रहा हूं मैं। देखो इस अभियान के दौरान इस अभियान के दौरान नुसरत खान की मृत्यु हुई। नुसरत खान की मृत्यु हुई, ठीक है। और लिख लेना, इसी अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इसी इसी अभियान के दौरान, लिखो इसी अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहली बार क्या देखा गया बेटा? जौहर देखा गया। क्या देखा गया? तो पहली बार, लिखो इसी अभियान के दौरान, यहां से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसी अभियान के दौरान, इसी अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहली बार जौहर देखा गया। जौहर देखा गया। अच्छा जौहर क्या होता था? चलो जल्दी से मुझे बताओ। जौहर होता था बेटा, जब कभी भी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, कि सबसे ज्यादा जो जौहर अगर देखने वाली बात होगी तो ये राजस्थान वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जौहर होते थे। बात क्या थी? बात ये थी, जब कभी भी कोई भी राजा अपने आप को जंग में हरा हुआ पाता था, ठीक है भाई, जब लड़ाई हुई, वॉर हुई, अगर उसको मार दिया गया या फिर वो हार गया, तो सबसे पहले उसकी जो रानियां हुआ करती थी, अपनी आत्मरक्षा के लिए, ठीक है, किसके लिए? अपनी आत्मरक्षा के लिए बेटा जलती हुई आग में कूद जाया करती थी, क्योंकि जो ये लोग हुआ करते थे, ये लोग उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया करते थे। तो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना हो, इसीलिए वो जौहर कर लिया करती थी। जौहर का मतलब होता था कि बहुत धधकती हुई आग है और उस धधकती हुई आग में अपने आप को भाई डाल देना, अपने आप ही उसमें छलांग लगा देना, ये चीज होती है जौहर, ठीक है। चलो जल्दी से आगे लिखिएगा। 1303, 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, यहां से लिख लिया है ना, इस अभियान के दौरान नुसरत खान की मृत्यु हुई थी। इसी अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भाई पहली बार क्या देखा गया था? जौहर देखा गया था। पहली बार क्या देखा गया था? तो जौहर देखा गया था। जल्दी से यहां से मैं भाई फिर से साफ कर रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखते चलो मेरे साथ साथ। लिखो 1303, 1303 ईस्वी में, लिखिएगा चित्तौड़ मिशन। चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ अभियान। शासक लिख लेना, शासक मत भूल जाना। शासक हुआ करता था बेटा
रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह, ठीक है। सेनापति कौन था तो लिख लेंगे इस अभियान का सेनापति अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर, मलिक काफूर, ठीक है। चलो अगर हम बात करें इसके स्रोत की, ठीक है, अगर हम बात करें इस अभियान के सोर्स के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो सटीक सोर्स हमें मिलता है वो मिलता है बेटा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक नोवेल की रचना की गई थी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, जिसको हम पद्मावत के नाम से जानते हैं। चलो जल्दी से लिखो। यहां तक लिख लिया होगा ना? लिखो। सेनापति अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर, लिखिएगा। अगर हम स्रोत की बात करें, अगर हम स्रोत की बात करें तो एक नोवेल लिखा गया है, ठीक है, एक एक नोवेल लिखा गया है। उस नोवेल का नाम क्या है? उस नोवेल का नाम है पद्मावत। उस नोवेल का क्या नाम है बेटा? इस नोवेल का नाम है पद्मावत। और रचेता कौन है? ठीक है भाई, रचेता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। चलो थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ मिशन हुआ था, शासक थे रावल रतन सिंह। हुआ क्या था, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, है ना। रावल रतन सिंह की पत्नी हुआ करती थी, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था बेटा पद्मावती। जिनका नाम क्या था? पद्मावती। उन्हीं के नाम पर पड़ा है ये पद्मावत, ठीक है। ओके, यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। हुआ होता क्या है कि चित्तौड़ अभियान के दौरान जैसे ही 1303 ईस्वी में रावल रतन सिंह पर आक्रमण किया जाता है, यानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है, तो चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह के द्वारा भाई जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको चारों तरफ से, ठीक है, या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऐसे समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उनके किले को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, है ना। रावल रतन सिंह को भाई कब्जा करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए उनके किले पर अलाउद्दीन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सोचा गया क्यों ना इससे संधि कर ली जाए, इससे ट्रीटी कर ली जाए। अब जब भाई हम लोग कैसे लोग हैं, हम लोग स्वागत वाले लोग हैं, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, रावल रतन सिंह ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप संधि करने आए हो, संधि कर लीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ एक मान होता है कि कोई भी मेहमान आता है, खाना पीना खिलाने के बाद हम और आप लोग उसको बाहर तक छोड़ने जरूर जाते हैं ना, ये कॉमन सी चीज है। जैसे ही, ठीक है, जैसे ही रावल रतन सिंह इसको बाहर छोड़ने के लिए गए तो वहीं से अगवा कर लिए गए। कौन? रावल रतन सिंह, ठीक है। और कहां आ गए? उसको लेकर अलाउद्दीन खिलजी कहां पर आ गया था? दिल्ली आ गया था, और कहा कि अगर पद्मावती यहां पर आएगी और मेरी रानी बनेगी तभी मैं रावल रतन सिंह के प्राणों को भाई छोड़ दूंगा, दान दे दूंगा, कोई बात नहीं, यानी इनको जिंदा मैं छोड़ दूंगा। लेकिन रावल रतन सिंह का सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था गौरा। जिसका नाम क्या था बेटा? जिसका नाम था गौरा। गौरा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, और गौरा ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक युक्ति बनाई कि ऐसा करिए, कह दीजिए दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी से कि जो रानी है, पद्मावत रानी है, वो आ रही है और अपने साथ 1600 सखियां लेकर आ रही है, यानी 1600 अपने साथ और भी औरतें लेकर आ रही है। तो इससे ज्यादा तो खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। लेकिन ये किसकी स्ट्रेटेजी थी? ये थी भाई गौरा की, ठीक है।
गौरा और बादल, बादल कौन था? बादल गौरा का भतीजा हुआ करता था। 1600 सखियां, जैसे तरीके से डोलियों में 1600 लोग बैठाए गए जो कि टॉप मोस्ट लड़ाके हुआ करते थे, जो बहुत बेहतरीन योद्धा हुआ करते थे। और उनके साथ उस पालकी को, जैसे होता है ना हमारे तुम्हारे यहाँ जब भी कभी शादियां होती हैं तो क्या होता है, लड़की को एक पालकी में बैठा दिया जाता है और उसके जो भाई हैं या फिर उसके जो रिश्तेदार हैं वो क्या करते हैं, उसको कंधे पे ले जाके वहां तक जहां भी लड़का होता है वहां तक वो छोड़ते हैं। स्टेज वगैरह ये आप कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वहां से चित्तौड़गढ़ से चलना शुरू किया। लेकिन कौन? मैंने आपको बताया था ना, इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर ने सोचा यार इतनी आसानी से ये राजपूत ऐसे लोग नहीं हैं जो इतनी आसानी से ये काबू में आ जाएंगे। यानी उसका कहने का मतलब ये था कि मछलियां पेड़ पर नहीं चढ़ सकती और पानी में आग नहीं लग सकती, ठीक है। जब पानी में आग नहीं लग सकती, लेकिन सबसे पहले गौरा के द्वारा क्या बोला गया कि जो ये रानी बैठी है इसमें, उसको रावल रतन सिंह से मिलना है। और उस पालकी में कौन बैठा था? उस पालकी में बैठा था एक लोहार जो कि उसकी बेड़ियां काटनी थी रावल रतन सिंह की। जैसे ही रावल रतन सिंह की बेड़ियां कटी, अलाउद्दीन खिलजी ने परमिशन दे दी मिलने की, क्योंकि भाई अब तो उसको लगा के ये तो मेरे ही रहने वाली है। जैसे ही बेड़ियां कटी, मलिक काफूर को पता चला और मलिक काफूर ने कहा कि ये तो भैया अपनी मौत लेकर साथ में, अलाउद्दीन खिलजी की मौत साथ में लेकर आए हैं, जो ये राजपूत हैं, ठीक है। जब राजपूत अलाउद्दीन खिलजी की मौत साथ में लेकर आए हैं तो एकदम जैसे ही तलवारें निकलने लगी, एकदम धुआंधार की लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई शुरू हुई तो जिधर गौरा और बादल घूम जाते थे उधर मैदान साफ हो जाया करता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भाई पीछा किया गया था रावल रतन सिंह का चित्तौड़ तक दोबारा भी, लेकिन रावल रतन सिंह वापस उसके हाथ नहीं आए। लेकिन बात क्या हुई कि जैसे ही ये पता चला कि जो गौरा और बादल हैं, ठीक है, जो गौरा और बादल हैं वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो रानी पद्मावती के द्वारा और अपनी संग जितनी भी सखियां हुआ करती थी, जितनी भी और नारियां हुआ करती थी, जितनी भी उस किले में जो औरतें रहा करती थी, उनके द्वारा बेटा जौहर कर लिया गया। अर्थात उनके द्वारा चलती जो एकदम भयंकर, जैसे हम आग कहते हैं, जलती हुई आग में कूद गई और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन जीते जी हाथ नहीं आई किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। यानी उनका जैसा स्वाभिमान, उनका जैसा मान उन्हीं के लिए समर्पित रहा है, ठीक है। मैंने ये पूरी आपको कहानी सुना दी, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? याद रखिएगा, इन डेट्स को जरूर याद रखिएगा। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ मिशन होता है। रावल रतन सिंह उस टाइम पर शासक हुआ करते थे। सेनापति अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर हुआ करते थे। हमारे पास सोर्स है, एक नोवेल है, नोवेल का नाम है पद्मावत। पद्मावत लिखा किसके द्वारा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत लिखा गया है। यहां तक चीजें समझ में आई हैं एकदम अच्छे तरीके से? चलिएगा आगे लिखो। आगे लिखो, यहां से मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। लिखो आगे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुलिया दाग प्रथा, याद रखिएगा इस चीज को, हुलिया दाग प्रथा प्रथा चलाई गई, चलाई गई, ठीक है। अच्छा, इसके ना साउथ इंडिया में जो मिशन किए गए थे इसके द्वारा, वो ऐसा कोई खास नहीं है। अगर लिखना भी चाहो तो लिख लेना, वैसे मुझे लगता नहीं कि इतना कोई खास इंपोर्टेंट है। जो चीज इंपोर्टेंट थी वो मैंने आपको इसमें पूरी पूरी करा दी है ना। तो अगर आप कहें तो मैं आपको करा दूंगा, अगर साउथ इंडिया के मिशन, वैसे आज तक कोई भी एक भी क्वेश्चन साउथ इंडिया के मिशन से इसका नहीं पूछा गया है। चलिए लिखिएगा, मृत्यु कब हुई, या फिर एक और चीज लिख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार में जल्दी लिखो, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार में वस्तुओं के रेट, ठीक है भाई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार में वस्तुओं के रेट स्थायी किए गए, ठीक है। चलो मृत्यु कब हुई बेटा इसकी, तो मृत्यु लिख लेंगे 1316 में, ठीक है। अगर बात की जाए इसके मकबरे की या इसकी टॉम्ब की अगर बात की जाए तो वो कहां है मकबरा, वो है कुतुब मीनार में, ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली। मकबरा कहां है, तो मकबरा है कुतुब मीनार दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली। चलो लास्ट सुल्तान लिख लो, लास्ट सुल्तान लिख लो, जल्दी लिखो, लास्ट सुल्तान खुसरो शाह, अंतिम सुल्तान, अंतिम सुल्तान खुसरो शाह, खुसरो शाह 1316 से लेकर और 1320 ईस्वी तक इसके द्वारा रूल किया गया। ये एक अयोग्य शासक था, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं अयोग्य शासक। बेटा इसी का एक और इक्तेदार हुआ करता था, ठीक है, याद रखिएगा, इसी का इक्तेदार हुआ करता था, जो मैंने आपको बताया था कि किसी टाइम पर इक्तेदार की जो प्रथा शुरू की गई थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, वो शुरू की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, है ना, याद रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा ये प्रथा शुरू की गई थी इक्तेदार। ये एक अयोग्य शासक था और अयोग्य शासक होने के नाते उस समय पर पंजाब का, ठीक है, याद रखिएगा, पंजाब का गवर्नर हुआ करता था गाजी मलिक। गाजी मलिक के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं गाजी मलिक, गाजी मलिक मलिक के द्वारा खुसरो शाह की हत्या की गई, खुसरो शाह की हत्या की गई, ठीक है भाई। अगर इसका नाम तुम पूछो मुझे गाजी मलिक का, तो इसी का असली नाम हुआ करता था गयासुद्दीन तुगलक, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करेगा, है ना। इतना याद रखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक एकदम अच्छे से समझ में चीजें आ रही हैं। आज मैं पहले से बता दूं, हमने बेटा पढ़ा है खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का ये अगली डायनेस्टी है। मैंने आपको बताया कि खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश का जो संस्थापक है हम उसको किसके नाम से जानते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसका असली नाम क्या हुआ करता था, तो असली नाम हुआ करता था मलिक फिरोज, जो कि इक्तेदार हुआ करता था कहां का, पंजाब का इक्तेदार हुआ करता था, और इसी के द्वारा कैमुर्स की हत्या 1290 ईस्वी में की गई, और 1290 ईस्वी में कैमुर्स की हत्या करने के बाद ये दिल्ली सल्तनत का अगला शासक
बना। ठीक है, 1293 ईस्वी में इसी के द्वारा यानी जलालुद्दीन के द्वारा अटैक किया गया देवगिरी महाराष्ट्र पे। उस समय पर उसके शासक हुआ करते थे रामचंद्र देवा, जो के यादव डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके। उसके बाद होता क्या है कि 1296 ईस्वी के आसपास तीसरा मंगोलों का आक्रमण दिल्ली पर किया गया, जो कि आक्रमण करने वाला कौन था भाई? हलाकू। कौन था? हलाकू था, जो कि एक मंगोल सरदार हुआ करता था और उसी का ग्रैंड सन हुआ करता था, जिसका नाम था अब्दुल्ला। ठीक, यहां तक समझ में आया? इसी अटैक को डिफेंड करने के लिए भेजा गया था अलाउद्दीन खिलजी को, जिसका असली नाम हुआ करता था अली गुरसाफ। यहां तक समझ में आया? बहुत ही आसानी से मंगोलों का ये अटैक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भाई एकदम कंट्रोल में किया गया। वहां से आए हुए 2 से 4 हजार जो सैनिक थे, या उनके लिए भाई दिल्ली में एक नया शहर बसाया गया, जिसका नाम था मंगोलपुरी, जो कि आज भी दिल्ली के अंदर मौजूद है। ठीक है, वो लोग क्या कहलाए? वो लोग नवीन मुसलमान कहलाए। और 1296 में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने चाचा, ठीक है, अपने चाचा की मृत्यु कर दी गई या मार दिया गया अपने चाचा को, और अगला दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वह पहला शासक हुआ करता था जो कि अपने पास स्थायी सेना रखा करता था, जिसको हम स्टैंडिंग आर्मी बोलते हैं। नंबर सेकंड, इसके द्वारा नगद वेतन दिया जाता था। मैंने फिर आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के ही कोर्ट में, अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में एक कवि रहा करते थे, जिनका नाम क्या था? अमीर खुसरो। जन्म कहां हुआ था? एटा मैनपुरी के अंदर हुआ था। उन्हीं को किसके नाम से जाना जाता है? उन्हीं को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था खमसाए खुसरो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा सुल्तान देखने वाला कवि कौन हुआ था या लेखक कौन हुआ था? तो अमीर खुसरो ही मैंने आपको उसका बताया। अमीर खुसरो के द्वारा, फिर मैंने उसके बाद बताया है आपको कि अमीर खुसरो के द्वारा सुल्तान ए जहां, क्या चीज? सुल्तान ए जहां या सिकंदर ए सानी, याद रखिएगा, सुल्तान ए जहां अमीर खुसरो के द्वारा ही उपाधि दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी को, और सिकंदर ए सानी की उपाधि उसने धारण की थी तीसरे आक्रमण पर, जब देवगिरी पर उसके द्वारा तीसरा आक्रमण किया गया था 1313 ईस्वी में, है ना? मैंने आपको यहां तक बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुलिया दाग प्रथा, है ना, हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत की गई थी, और 1316 के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, और मकबरा इसका कुतुब मीनार दिल्ली में मौजूद था। अंतिम सुल्तान की बात की जाए तो खुसरो शाह हुआ 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक, और इसी के यहां पर एक और गवर्नर हुआ करता था या फिर इक्तेदार हुआ करता था, गाजी मलिक। इसके द्वारा खुसरो शाह की हत्या कर दी गई और एक नए वंश की स्थापना की गई दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिसको हम जानते हैं तुगलक वंश के नाम से। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? क्लास कैसी लगी है? एक एक पॉइंट को मेरे साथ नोट करते जाइए, कमेंट में जरूर बताइए। क्या मैं जल्दी यहां से साफ तो नहीं कर देता हूं आप लोगों के लिए? और 10 से 5 सेकंड रोका जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी के दौरान, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, आपको क्वेश्चन फंसा हुआ देखने को मिलेगा इन क्लासों से। ठीक है, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।